करते हैं कि आप खैरियत से, अगर मर्द आए कि आप हमेशा पूछ रहे हैं, हंसते और मुस्कुराते रहे और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहे। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है डॉक्टर निर्मला सिंह, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ JK सेज वी विल टेक बैक कश्मीर। तो बड़ी इंटरेस्टिंग और रिकमेंडेड वीडियो है भाई। कश्मीर का मुद्दा काफ़ी छिड़ा हुआ है, तो वीडियो काफ़ी लंबी है, पार्ट्स में आएगी भाई। देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन और करते हैं वीडियो 1 5,000 लोगों ने, वहाँ राइटर्स ने उस पर हमला किया, तब गोली चली, कुछ लोग उसमें मारे गए, जिसको ये शहीदी दिन के तौर पर मनाते थे। उसके बाद ये अभी भी मनाते थे आज से? हाँ, अभी तक 2019 तक। नहीं, कुछ पार्टीज ने तो अभी भी बनाया। आपने देखा होगा पिछले 13 जुलाई को ये लोग गए थे वहाँ पर, आए महाराज बाजार में, हिंदुओं की दुकानें लूटी, लूटपाट की, कई लोगों को जो मारा, उसको जो महिला से उनकी बेइज्जती की। और मीरपुर उस समय जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, वहाँ पर इतने राइट्स हुए जिसमें कि अली बेग गुरुद्वारा था उसको जला दिया गया। काफ़ी जो शेड्यूल कास्ट हिंदू थे उनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया गया। वो 30 जुलाई 1931 था। ट्रेजेडी ये थी, जवाहरलाल नेहरू ने ये कंडीशन रखी कि विले को अगर इंडोर्स शेख अब्दुल्ला करेंगे तभी हम इसको मानेंगे। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो शेख अब्दुल्ला के साथ इतने क्लोज थे, फिर 1953 में उनको अरेस्ट क्यों किया गया? वो कनाइव कर रहा था, ही वॉज कनाइविंग विद पाकिस्तान एंड अमेरिका। इंडिपेंडेंस डिक्लेयर होने वाली थी। बेगम जो शेख अब्दुल्ला थी, उनके ऊपर कोठी बाग पुलिस स्टेशन में FIR था कि उनको फंड्स आते थे पाकिस्तान की तरफ से। हमने इतना बिल्कुल तिजोरी खोली थी। 80,000 करोड़ का पैकेज दिया था। जो मैं जिन प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ वो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया गया था, और हर मिनिस्टर्स को कोई डायरेक्शन थी कि जो भी मिनिस्टर वो आएगा, अच्छा प्रपोजल है उसको करिए। कई लोग एग्जाइल्स में नौजवान थे, POJK के एग्जाइल्स में मिले हमें, जो रह रहे हैं, कई उनको वहाँ से बदल किया गया, आज़ादी के लिए लड़े थे। आज तो तब वो हमें कहते थे, भाई आप आकर कहते हो वहाँ पर जम्मू कश्मीर आपका अभिन्न अंग है, कभी हमारी बात तो किया करो। और वहाँ भी लोग जो हैं वो चाह रहे हैं, वहाँ बहुत बड़ा विद्रोह हो रहा है, मोदी जी के नारे लगते हैं वहाँ पर, हम भारत में जाएंगे, वहाँ के जो है, आज तो पाकिस्तान में इस प्रकार की बातें होती, लेकिन मैं पाकिस्तान की बात नहीं करूँगा। लेकिन POJK जो भारत का अभिन्न अंग है, इलीगली उसको ऑक्यूपाई किया गया है, उसको वापस लेना है, डिप्लोमेटिकली नहीं से तो मिलिट्री भी ऑप्शन हो सकता है। इस प्रकार का हमारी सरकार जो सीधा मैसेज दे रही है। और इन्होंने इतना ब्लैकमेल किया है, भारत को ब्लैकमेल करते हुए, और पूरी दुनिया में क्या मैसेज दिया? जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर यानी मुस्लिम्स में कौन सा? सुन्नी मुस्लिम। और सुन्नी मुस्लिम में जम्मू कश्मीर में बहुत से सुन्नी मुस्लिम्स हैं, कश्मीरी, वो भी कश्मीरी जो अशरफी है। हाँ, अशरफी है। और उसमें से 2 परिवार 72 साल में उन्होंने पूरी डिबेट इसके इर्द गिर्द रखी। 1947 में मेरे इन लॉज जो थे, वो पुलंदरी तहसील है, POJK में पड़ती है, वहाँ 35 लोग उनके मारे गए थे। जब शुरू हुआ, जब देखा भी अभी हम अपने आप को बचा नहीं सकते, उन लोगों ने अपनी औरतों को खुद जो है उन्होंने कहा, उनको काटा। एक आदमी बच के आया था। जम्मू ने इतनी कुर्बानियां दी हैं लोगों ने। कोई घर आपको मिलेगा नहीं जिसका रिश्तेदार जो अपना घर का वहां शहीद नहीं हुआ है। जम्मू की बात कौन करता? नेशनलिस्ट की कौन बात करता? हमारे साथ बहुत धोखा हुआ है वैभव जी। ये तो शुक्र है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आई है, और थोड़ा लोगों को जो है फैक्ट सामने आ रहे हैं। ये तो बहुत, और 42,000 लाशें ऐसे नहीं गिरी हैं। जम्मू के डोगरों का बहुत बड़ा खून है उसमें। हमने जो बहा है, हमने नेशनलिज्म के लिए बहा है, कुर्बानियां दी हैं हमने। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट अस, प्लीज चेक द पिन्ड कमेंट। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस और मैं हूं वैभव। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं आज के हमारे पॉडकास्ट के लिए, डॉक्टर निर्मल सिंह जी। डिप्टी CM रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के, और स्पीकर भी रहे हैं JNK असेंबली के, बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर हैं। और आज हम इनसे काफ़ी सारी बातें करेंगे। 5 अगस्त भी आ रही है और एनिवर्सरी होगी ऑफ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 and 35A।
उसके ऊपर भी सरकार ने क्या खोया है, क्या पाया है, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच थी, जो विचारधारा थी उसके पीछे, उसका क्या हासिल है, इसके बारे में बात करेंगे। और भी बहुत सारे इश्यूज बात करेंगे, रेडिकलाइजेशन के ऊपर बात करेंगे, जो इतिहास है जम्मू कश्मीर का जो कि डिस्कस नहीं होता है, जो वास्तविक इतिहास है, हम वो राजनीतिक इतिहास की बात हम कर रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आप। बहुत बहुत धन्यवाद महबूब जी। सर सबसे पहले तो आप बताएं कैसे हैं आप? बस बिल्कुल ठीक हूँ। मौसम कैसा है जम्मू कश्मीर का? हाँ, बहुत अच्छा है। अभी वहाँ बिल्कुल शांति है और मौसम भी है बहुत अच्छा है। आज कश्मीर में बाद से टूरिस्ट जा रहे हैं। पिछले साल 1 करोड़ और 80 लाख टूरिस्ट आए थे। अभी टारगेट है पिछले 2 करोड़ टूरिस्ट इस साल जो है इस सीज़न में वहाँ पर जाएंगे। बहुत खुशनुमा मौसम भी है और माहौल भी वैसा ही है जो पहली बार हमें वहाँ ऐसा देखने को मिल रहा है। हम थोड़ा इतिहास में चलते हैं। एक कैरेक्टर का नाम बहुत आता है जब भी हम इतिहास के पन्ने उलटते हैं। जम्मू कश्मीर की जो समस्या शुरू हुई बेसिकली, पाकिस्तान के किरदार, उसके रोल के ऊपर बहुत सारी बातें होती हैं, हम भी बहुत सारी बातें करते हैं, बट एक कैरेक्टर जो है ना उसके ऊपर बिल्कुल डिबेट नहीं होती मीडिया में, सोशल मीडिया पे उसके ऊपर कोई बात नहीं करता, जिसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था ऑफ बिहाइंड जो कश्मीर में समस्या शुरू हुई उसके पीछे, शेख अब्दुल्ला। तो शेख अब्दुल्ला को आप किस तरीके से देखते हैं जम्मू कश्मीर के इतिहास में? देखिए, शेख अब्दुल्ला उनका जो इतिहास शुरू होता है 1930 से शुरू होता है। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में MSc कर रहे थे, तब नेशनल मूवमेंट चल रहा था। तो जब वो वापस गए तो वहाँ जाके उन्होंने एक रीडिंग रूम पार्टी बनाई और कुछ लोग जो थे जो बाद में उनके साथी बने, उसमें वो भी पढ़ते थे। तो वो एक स्टडी सर्कल सा था जिसमें उन्होंने सारी बातें वो डिस्कस करते थे, कई इश्यूज़ को डिस्कस करते थे। फिर उसके आधार पर उन्होंने ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई। कॉन्फ्रेंस के द्वारा उन्होंने जो पहला जो पॉलिटिकल मुद्दा लिया वो कम्प्लीटली जो है मुस्लिम जो है सेंट्रिक मुद्दे थे। वहाँ के जामा मस्जिद थी, पत्थर मस्जिद के इश्यूज़ थे, मुस्लिम्स को जो नौकरियाँ देने की बात थी, इस प्रकार से। तो पहले ये जो इनका जो बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी, पहले वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के तौर पर जो है वो कॉन्फ्रेंस बनी। और उन्होंने लिया क्योंकि महाराजा हरी सिंह उस समय के महाराजा थे जो कि जम्मू के रहने वाले थे और डोगरा राजपूत थे। तो उनका जो है उनका राज था उस समय। ठीक है, फिर एक उन्होंने डेमोक्रेटाइजेशन के लिए फाइट करना और वो एक किस्म का था, लेकिन उसका जो बेसिक जो उनका था वो मुस्लिम ओरिएंटेड था, मुस्लिम सेंट्रिक था, जिसके कारण आगे 1931 में बहुत ज़्यादा वहाँ राइट्स हुए। एक जब जो मूवमेंट चल रहा था तो पंजाब से एक अब्दुल कादर नाम का एक व्यक्ति था, पंजाबी मुस्लिम था, वो किसी इंग्लिश आर्मी अफसर के साथ कश्मीर में गया था। तो उस मूवमेंट में उसने भाषण दिया और महाराजा के जो है उसके तरफ इशारा करते हुए इसको ढा दो, इसको ये करो, वो करो। उसके बाद उसको पकड़ा गया, उस पर केस चला और 13 जुलाई, जिसको छुट्टी डिक्लेयर होती थी 5 अगस्त से पहले, 13 जुलाई 1931 में उस पर केस चल रहा था, अदालत में केस चल रहा था। लेकिन बाहर वो केस नहीं चल पाया क्योंकि जिस प्रकार से आज पत्थरबाजी होती थी तब भी पत्थरबाजी होती थी। तो वहाँ से फिर को जज के हुक्म से वो जो है जेल में, सेंट्रल जेल कश्मीर में श्रीनगर में शिफ्ट किया गया। 5000 लोगों ने, वहाँ राइटर्स ने उस पर हमला किया, तब गोली चली, कुछ लोग उसमें मारे गए, जिसको ये शहीदी दिन के तौर पर मनाते थे। उसके बाद ये अभी भी मनाते थे आज से? हाँ, अभी तक 2019 तक। नहीं, कुछ पार्टीज़ ने तो अभी भी बनाया। आपने देखा होगा पिछले 13 जुलाई को ये लोग गए थे वहाँ पर, जिसके लिए उन्होंने बड़ा हुअल्ला किया कि हम जाना चाहते थे वहाँ पर, हम जो है जाके सिजदा करना, जो भी करना चाहते थे, वो इस प्रकार की बात की। तो ये 5 अगस्त के बाद वो छुट्टी जो है उनको ख़त्म की गई है। तो मैं जो बताना चाहता था कि इनकी जो मूवमेंट थी शेख अब्दुल्ला ने शुरू की, बेसिकली उसका आधार जो है कम्युनल आधार था और एंटी जम्मू, एंटी महाराजा, एंटी हिंदू लगभग था। तो ये उसकी शुरुआत है। उसके बाद मैं आपको बताऊं वैभव जी कि उसके कारण वो आए, महाराज बाज़ार में हिंदुओं की दुकानें लूटी, लूटपाट की, कई लोगों को जो मारा, उसको जो महिला से उनकी बेइज्जती की। और मीरपुर उस समय जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, वहाँ पर इतने राइट्स हुए जिसमें कि अली बेग गुरुद्वारा था उसको जला दिया गया। काफ़ी जो शेड्यूल कास्ट हिंदू थे उनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया गया।
वो 30 जुलाई 1931 था, वो जो जिसके कारण जो उसको जो आज तक उसी को एक सिंबल के तौर पर, एक शहीदी दिन के तौर पर ये मनाते थे, जो कि जब भी वहाँ छुट्टी होती थी तो जम्मू के लोग चुप करके अपने घर में बैठते थे। कभी भी इस प्रकार की बात है भाई, ये कम्युनल आधार के ऊपर जो कम्युनल राइटर्स के जो है आप उनको बनाते हो, इस प्रकार की बात। तो ये इसका बैकग्राउंड था शेख अब्दुल्ला साहब का। अल्टीमेटली वो उनका अंग्रेज़ों के साथ, क्योंकि अंग्रेज़ जो थे, ब्रिटिश थे, उनका गिलगित में, क्योंकि गिलगित वॉज द मीटिंग पॉइंट ऑफ 3 बिगेस्ट पावर्स। उस समय जो था कम्युनिस्ट रशिया था, इधर मूव कर रहा था, ब्रिटिश इंडियन एम्पायर था, चाइनीज़ एम्पायर था और अफगानिस्तान था, वो मीटिंग पॉइंट था। तो जो कम्युनिस्ट रशिया था, उनके एक्सपेंशन हमारे दक्षिण की भारत की तरफ हो रहे थे, ब्रिटिश वहाँ पर एक फ्री हैंड चाहते थे। तो वो दबाव डाल रहे थे महाराजा हरी सिंह के ऊपर भी, हमें उसको लीज पर दे दो गिलगित को, वो नहीं मान रहे थे। महाराजा हरी सिंह ने यूनियन जैक जो था जहाँ कश्मीर में, उसको हटा दिया था। वो ना जब गए वहाँ पर जो रेजिडेंसी में देखा तो उन्होंने कहा भी ये कहाँ लगता है, ज़मीन पर लगता है या बिल्डिंग पर लगता है? उन्होंने कहा ये बिल्डिंग पर होना चाहिए, ज़मीन पर नहीं होना चाहिए। उसने हटाओ इसको। और अंग्रेज़ जो थे बहुत नाराज़ थे, बहुत नाराज़ थे उनसे। इस कारण से शेख अब्दुल्ला, क्योंकि वो एंटी महाराजा था, शेख अब्दुल्ला के को उन्होंने यूज़ किया और अल्टीमेटली 1935 में कश्मीर 60 साल के उनको जो है लीज पर मिल गया। एक मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन हमको तो ये हमेशा से ये बताया गया है कि महाराजा जो है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, वो इंडिया के साथ नहीं जाना चाहते थे। और हम अगर देखें तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुई 1930s में, उसमें भारत की इंडिपेंडेंस का जो रेजोल्यूशन था वो महाराजा ने मूव किया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 1931 थी, जिससे प्रिंसेस थे, तब कांग्रेस ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। जब ये प्रश्न आया कि इनका प्रिंसेस का क्या होगा, राजाओं का क्या, तो महाराजा हरी सिंह ने ये कहा था कि आप हमें कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में डोमिनेंट स्टेटस दीजिए, हम लोगों के सेवक बन के जो है हम उनकी सेवा करेंगे। तो ये था जो पहला जो इंडिपेंडेंस की बात जो है 30 में, अभी जो पहला रेजोल्यूशन जो है पास आया था कांग्रेस का, उस वक्त की बात है ये। तो महाराजा वैसे थे और इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। क्योंकि देखिए एक हमें वहाँ की जो पोजीशन को समझना पड़ेगा कि रेड क्लिफ लाइन है, तब उसका फाइनल नहीं हुआ था। मैं आपको बताऊँ, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट जो था, जो जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जो है लिंक का, वो एक ही था, उसका भी फैसला नहीं हुआ था। तो उस समय जितना भी जम्मू कश्मीर का लिंक था थ्रू सियालकोट था या थ्रू कोहाला था, कश्मीर से था, तो जितनी भी सप्लाई वहाँ से, तो स्ट्रैटेजिकली उन्होंने थोड़ा इसको पोस्टपोन किया। अल्टीमेटली जब रेड क्लिफ लाइन हुई और जब इवन के लाहौर, तब जो है उस जो पहला जो पार्टीशन का प्रपोजल था उसमें वो भारत में था और गुरदासपुर जो है वो पाकिस्तान को जा रहा था। फिर लाहौर को एक्सचेंज करके गुरदासपुर लिया, तब लिंक बना। फिर पहली बार सड़क की लाइन वो है वहाँ बनी है, उस वक्त उन्होंने फिर एक्सेशन किया है। तो ये कहना कि महाराजा ने इस प्रकार की बात, ठीक है, कुछ लोग उनको सजेशन, रामचंद्र काग थे जो वहाँ के उनके प्राइम मिनिस्टर थे, शायद वो उसके था पे हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, ये थे, क्योंकि वो अपनी, हो सकता है उनकी अपनी कोई मिशन होगा, लेकिन महाराजा के मन में कभी ऐसी बात नहीं आई। महाराजा ये जो कहना, ये एलिगेशन है, कोई भी एक चीज़ पे जो बताता नहीं है कि महाराजा का कोई फैक्ट नहीं बताता है महाराजा। तो महाराजा ने जब भी मौका मिला, जब वो लाइन बन गई और जिस प्रकार का माहौल बने, उन्होंने पहला जो है किया कि भारत के सामने विलय किया। और ट्रेजेडी ये थी, जवाहरलाल नेहरू ने ये कंडीशन रखी कि विलय को अगर इंडोर्स शेख अब्दुल्ला करेंगे तभी हम इसको मानेंगे। उनका कोई रोल नहीं था, क्योंकि जो इंडिपेंडेंस एक्ट था, इंडिपेंडेंस एक्ट ने एक जो अथॉरिटी थी वो प्रिंसेस थे। 565 स्टेट्स में से 555 स्टेटें जो है जो भारत में उनका विलय हुआ था, सारे प्रिंसेस ने किया था। लेकिन यहाँ कंडीशन रख दी, क्यों भाई? और अल्टीमेटली आप देखेंगे कि मतलब शेख अब्दुल्ला स्टेक होल्डर नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, और उनको स्टेक होल्डर बनाने की मांग नेहरू ने रख दी। ने स्टैंड लिया और यही नहीं किया, एक एक्सेशन हो गया। जब शेख अब्दुल्ला ने भी उसको एग्री कर लिया, अल्टीमेटली महाराजा को सीट से हटा दिया। महाराजा जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड थे, तब तक उनको रहना था जब तक 1956 में जम्मू कश्मीर का जो एक कहना चाहिए अनडिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया, तब तक उन्होंने क्या किया, उनको हटाने के लिए डॉक्टर करण सिंह जो अभी माइनर थे, छोटी उम्र के थे, उनको सदर रियासत बनाया और हेड ऑफ द स्टेट की सारी पावर्स जो है उनको नॉमिनेट करके उनको ट्रांसफ़र कर दी।
और महाराजा को जो इरेलेवेंट कर दिया। यही नहीं, महाराजा को जम्मू कश्मीर से उसने कंडीशन रखी कि जब तक महाराजा हरी सिंह जम्मू कश्मीर में रहेंगे मैं कामयाब नहीं हो सकता, इसलिए आप इनको बाहर भेजिए। अल्टीमेटली ही वॉज सेंट इन एग्जाइल, और जब तक उनकी डेथ नहीं हुई उनकी जो अस्थियां आई थी वो मुंबई में रहे, वो नहीं आए वापस। तो ये इतना बड़ा, और देखिए इसमें जो जिसके पास ये सिर्फ हक था, जो नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर हम नेगोशिएट कर सकते थे, महाराजा ही वॉज द सोल अथॉरिटी। मैं एक पाकिस्तान में एक कॉन्फ्रेंस में गए तो वो लोग कहने लगे भी नहीं इसको क्वेश्चन कर, मैंने कहा कि देखिए जो इंडिपेंडेंस एक्ट था और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, दोनों की एक हिस्ट्री है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वाज ए पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस एक्ट, और उसी इंडिपेंडेंस एक्ट में पाकिस्तान बना है। मैं क्या डिनाइंग इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन अमाउंट्स टू डिनाइंग द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान को तो आप मानते हो, ये पाकिस्तान में इस्लामाबाद में उनको उनके मुंह पर कह के आया था। उससे वो जो रोल था, और उसमें सोल अथॉरिटी महाराजा हरी सिंह थे, उसको उनको सीन से बाहर कर दिया। तब जो है हमें इस तरह फेस करना पड़ा। पूरी हमने शेख अब्दुल्ला के हाथ में रखी, और वो कम्युनल एजेंडे के साथ पड़ रहा है। मैं आपके ध्यान में लाऊं, अरे वही जो थे जो जवाहरलाल नेहरू जो थे, वो शेख अब्दुल्ला के साथ इतने क्लोज थे, फिर 1953 में उनको अरेस्ट क्यों किया गया? वो कनाइव कर रहा था, ही वॉज कनाइविंग विद पाकिस्तान एंड अमेरिका। इंडिपेंडेंस डिक्लेयर होने वाली थी। बेगम जो अब्दुल्ला शेख अब्दुल्ला थी, उनके ऊपर कोठी बाग पुलिस स्टेशन में FIR था कि उनको फंड्स आते थे पाकिस्तान की तरफ से। फिर बख्शी गुलाम अहमद जब जो वज़ीर आज़म बने, उन्होंने कहा कि इसको बंद कर दीजिए, इससे जो है क्योंकि इस तरीके का इनको जेल में डाल दिया। बेगम अब्दुल्ला जिनको मादरे मेहरबान के नाम से पुकारा जाता है, उनके ऊपर FIR था कोठीबाग थाना कश्मीर में। कोई बहुत कम षड्यंत्र नहीं हुए जम्मू कश्मीर में, और जिसके कांग्रेस का उसमें पूरा रोल रहा है, शेख अब्दुल्ला नेहरू का पूरा उस पर। मतलब आज जो 42,000 लाशें वहाँ पर गिरी हैं, तो सिर्फ वो वहाँ टेररिस्ट उसके लिए, जो सेपरेटिस्ट उसके लिए जिम्मेदार हैं, वही नहीं है, वो तो हैं ही, ये लोग जिम्मेदार हैं। तो बहुत बड़ा एक, मैंने कहा जब हमें पे करना पड़ा है। अच्छा है अभी माहौल बदला है। नहीं, जब आपने आर्टिकल 370 जब हटाया, तो उस समय आपकी क्या विचारधारा थी कि हम इससे क्या अचीव करना चाहते हैं? मतलब कुछ हो गए ना, अगर हम कोई भी काम करने जाते हैं तो हमारे दिमाग में होता है कि हाँ अगर हम ये काम करेंगे तो हमको इसके ये 2, 3, 4, 5 रिजल्ट्स मिलेंगे। तो वो रिजल्ट्स आपके दिमाग में क्या थे, और 3 इयर्स 4 इयर्स डाउन द लाइन क्या आपको वो रिजल्ट्स मिले? देखिए वैभव, इसमें 2 एस्पेक्ट्स में बात करना चाहूँगा। हमारे ध्यान में क्या था, भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो जनसंघ था चाहे भारतीय जनता पार्टी थी, एक बात थी कि जम्मू कश्मीर वैसी एक रियासत है, स्टेट है, बाकी स्टेट्स हैं, इसको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? और जब हम एक कंट्री वन कंट्री वन जो है पीपल की बात करते हैं, तो फिर उनको भी वैसा होना चाहिए। दूसरा हमारा कहना था कि अभी ताज़ा हमने एक कम्युनल लाइंस के ऊपर एक पाकिस्तान स्टेट क्रिएट हुआ है मजहब के आधार पर, और दूसरे आप आधार रख रहे हो, दूसरा उसका आधार रख रहे हो। क्योंकि जितना जो है सिर्फ 3 जो थे, डिफेंस, कम्युनिकेशंस और फॉरेन अफेयर्स, ये भारत के पास थे, बाकी सारी जो है उन्हें कश्मीर को उनको दे दी। वहाँ पॉलिटिकल सिस्टम को मैं अभी कभी मौका मिलेगा डिस्कस करूँ किस प्रकार का था। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यूज टू बी द एजेंट्स ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के, ये 53 उसके तक हुआ है। तो इस प्रकार का था। तो ये अलगाववाद जो उसका रूट्स हैं, सेपरेटिज्म के रूट्स इससे आर्टिकल 370 के बीच में थे। तो ये पॉलिटिकल वर्कर्स को सरकारी नौकरियां दी गई या सरकारी नौकरी करने वालों को पॉलिटिकल वर्कर बनाया गया? दोनों बातें थी। दोनों थी। और जो मैं आपको बताऊं, देखिए इसका जो साइकोलॉजिकल था, मैसेज क्या था, कश्मीर को लगता था दो आई एम इन इंडिया बट आई एम नॉट 100% इंडियन, आई एम स्पेशल। तो मैं स्पेशल हूं, इसका मतलब है कि मैं पाकिस्तान जा सकता हूं। जब यूएनओ भी चल गए, उसका और हमने कर दिया, आज़ादी मुझे मिल सकती है, और अटॉनमी तो है ही है। तब तो महबूबा जैसे लोग और ये लोग फारूकतुल्लाह वैसे रोज कहते थे हाँ इसको हाथ लगाया जिस्म नहीं जलेंगे, हाथ नहीं जलेंगे जिस्म जल जाएंगे, इस प्रकार की थ्रेटनिंग होती थी। और ये टेम्परेरी था।
और नेहरू जी ने कहा था घिसते घिसते घिस जाएगा। उसने जो बहुत बड़ा सबसे बड़ा नुकसान इसका ये था कि इसने साइकोलॉजिकल एक मनोवैज्ञानिक एक बीज था उसको बोया। उसका फिर उसके आगे जो टेररिस्ट मूवमेंट्स खड़ी हुई या सेपरेटिस्ट मूवमेंट करी, इसी आधार पर खड़ी हुई। दूसरा, इसने इकोनॉमिकली भारत की जो मेन स्ट्रीम इकोनॉमी है उससे लग रखा। आज जम्मू कश्मीर में कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है। एक मिल थी जो चनाब टेक्सटाइल मिल, शेख अब्दुल्ला की मेहरबानी से वो कठुआ में लगी। आज 8,000 से ज़्यादा नौकरियां वो देती है। उसके अलावा कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है। पूरा डिपेंडेंस है कि सरकारी नौकरियों पर ही होगी, वो भी पुलिस और जो सिक्योरिटी रिलेटेड जो एजेंसीज हैं जिसके अनएम्प्लॉयमेंट की जो चलाते हैं पे नहीं है, तो उसका कोई फॉरेन जो बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आता था। लैंड लॉज ऐसे थे। आर्टिकल 335A जो होता है। वीडियो खत्म हो गया और भाई वीडियो तो काफ़ी थोड़ी सी हो गई है कि पेचीदा, इसमें कई जो है बातें ऐसी हैं जो हमने आज तक सुनी नहीं, वो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। आज सामने नई बातें कर दी हैं। हमने तो जो भी आज तक सुना है कि हरि सिंह तो आज़ादी चाहते ही थे। हरि सिंह के बाद बड़ा अगर लीडर था तो वो शेख अब्दुल्ला था। ये शेख अब्दुल्ला के बारे में क्या? शेख अब्दुल्ला की सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी। मुस्लिम जो है उनको बहुत ज़्यादा मानते थे, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने पाकिस्तान की साइड तो ली नहीं। उस वक्त भी तो उनका वक्त बोल भी सकते थे, पाकिस्तान की तरफ बात कर भी सकते थे। ये कहा है आप जो भाई सारे यासिर जम्मू में रह के बात कर रहे हैं, किसकी थी? मुस्लिम की थी। और वो शेख अब्दुल्ला को चाहते थे, वो सभी तकरीबन। मैं कहता हूँ इतनी हरि सिंह की जो इज्जत नहीं होगी शेख अब्दुल्ला की बात करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी नहीं चाहा कि भाई कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की तरफ जाए। अगर चाहते तो ये कब का हो जाता। ऐसे लेकिन यहाँ तो एक और ही मुद्दा लग रहा है जो सर बता रहे हैं। इस हिसाब से तो वो जी पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे, उनको पाकिस्तान से फंडिंग आती थी, तो सारा कश्मीर उसकी तरफ इस तरह इंसान आज भी दिल में देखता हूं। तरफ है, लेकिन फिर भी वो फंडिंग से कुछ कर भी नहीं पा रहे। जिस तरह मेजर गोरवालिया साहब आज कहते हैं ना कि जो सिख है उनको मतलब ये जो आवाज उन्होंने उठाई हुई है, वो कहते हैं अपने आप को अलग बनाने के लिए खालिस्तान के, वो मेजर साहब बयान का हर रोज वीडियो बयान करते हैं कि इनको कौन सपोर्ट कर रहा है? ISI सपोर्ट कर रही है, वो इनका बाप है ISI सिखों का। इस तरह बोल देते हैं, बोलते हैं। इसी तरह ये सर भी कह रहे हैं कि उनको पाकिस्तान उस वक्त सपोर्ट करता था शेख अब्दुल्ला को। ये इस तरह बनी थी कि आज इंसान की बात सुनी। पहली दफा ये सुना है, यकीन माने। अब पहले हमने कई वीडियो देखी जिसमें यही सुना है कि शेख अब्दुल्ला वो चाहते थे कि हम आज़ाद रहें, आज़ादी चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ झुकाव उनका भी हमें आज तक सुना नहीं। अगर झुकाव होता, क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलैरिटी उनकी थी, अगर दूसरे क्या नाम था हरि सिंह के बाद, तो उनकी कुछ ना कुछ तो होता ना। अगर इस तरह होता पाकिस्तान के साथ जाना चाहते होते तो ये। और बाकी ये नेहरू जी का जो है ना, उन्होंने ये बात सच्चा है कि उन्होंने नरम रखा निज़ाम, क्योंकि वो कंट्री की छवि जो है वो खराब नहीं करना चाहते। जबरदस्ती वो नहीं करना। कई जगह पे ऐसे है कि जहाँ पर जबरदस्ती करनी पड़ती है, लेकिन वहाँ पर भी उनकी कोशिश यही होती है कि जबरदस्ती ना हो कि कहीं देश की जो है छवि खराब ना हो, कोई मसले मसाइल ना बढ़ जाए और नुकसान। नई आज़ादी मिली है, लोग ये ना दूसरे कंट्री जो है वो प्रेशराइज ना करें, तो पुरअमन जो वो माहौल चाहते थे। लेकिन जो है भाई उस वक्त का जो इंडिया है वो और था, आज वो और है। 19 सन जो है ना 30 उसके अंदर भी जिस तरह का हिंदुओं का जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया, जो मंदिरों को जलाया गया, इस तरह से चल रही है। फिर हमें तो मतलब बाद में पता चला कि इसका जो भी चलता गया 47 के बाद ही हमें तो पता ही हो से चाहे हम तो 47 में कौन से थे। हमें क्या क्या खबरें सुनने को मिल रही समय से कब बार है। पहले हमारा दिन और था, अब जो 31 से पहले की जिस तरह की जो लड़ाई झगड़े वाली एक जबरदस्ती कन्वर्ट करना, ये 10-20 साल पहले काम ये शुरू हो गया था, लेकिन वो कब कुछ इलाकों में था, सारों में नहीं था। और ये सियासी दंगे होते भड़का लेते हैं लोग,
लेकिन ये है कि भाई 1990 के दहाई जो है वो हिंदुओं पे बहुत भारी पड़ी है। जो कश्मीरी पंडित को जो कश्मीर से निकाला गया, उनको मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया, नुकसान किया गया, उनके घरों को लूटा गया, कई लड़कियों की इज्जतें लूटी गई, कराती हुई। ये तो सही वो है। भाई साहब उसमें जुल्म था, इसमें कोई ये एक हकीकत है। और जब भाई साहब पाकिस्तानियों ने जो कबायलियों ने हमला किया था कश्मीर पे, तो उस वक्त भी सबसे बड़ा तो जुल्म जो है वो कश्मीरियों पे हुआ भाई साहब, चाहे वो लेकिन वो हिंदू थे तो- चाहे मुस्लिम थे। वो 47 के बाद नहीं हुआ। वो 47 के बाद हुआ है। ये बातें जो हो रही है 47 के पहले की। ये पहले की सारी बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं। अच्छा, तो नेहरू जी का मतलब ये है कि वो नेहरू जी सपोर्ट करते हैं, किया है उसको शेख अब्दुल्ला, वो देखे नहीं, आपने वीडियो में देखा तो साहब कैसे बैठे हुए थे, बातचीत क्योंकि जो हो रही थी। दूसरी स्टेट है ना कि वो अपनी मर्जी से वो मर्ज हो सकती है इंडिया में, तो उन्होंने कहा कि इसके इसमें जो है शेख अब्दुल्ला को आना लाजमी है। तो शेख अब्दुल्ला इसमें जो बताया गया कि वो जी करते थे, पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे। तो वही तो बात भाई साहब समझ में नहीं आ रही। एक तो इंडिया कश्मीर की जो पब्लिक है वो मेजोरिटी मुस्लिम थी उस वक्त, तो वो लाइक भी करती है ज्यादातर शेख अब्दुल्ला को। तो इस वक्त की बात वो होती। उधर जो वो पाकिस्तान की तरफ जाने के बजाय वो इंडिया की तरफ झुकाव कैसे हो गया फिर? हाँ, ये बड़ी ये बात बात है। की समझ नहीं भैया आ रही। सर कह रहे हैं कि वो उस वक्त भी पाकिस्तान उनको सपोर्ट करता था। और भाई साहब एक और भी बात है, बीजेपी के आने से आर्टिकल 370 हटा, जिस तरह दूसरे हिंदुस्तान में कानून है वहाँ पर भी लागू हो गए। इससे ये हुआ है कि भाई पहले जो भी फंडिंग होती थी या जो भी पैसा मिलता था गवर्नमेंट की तरफ से कश्मीर को चलाने के लिए, वो करप्शन के बेट चढ़ जाता था। अब जो है कुछ डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट हो रही है, स्मार्ट सिटी बन रहा है, कितने ज्यादा काम हो रहे हैं। जब गवर्नमेंट की नजर पड़ती है ना कि ये काम चीज करना है, ये चीज सुधारनी है, तो सारा कुछ हो जाता है। बिल्कुल। वरना कई ऐसी स्टेटें हैं जो आज भी वही सब खराब हालत में पड़ी हैं, कई शहर ऐसे हैं। तो मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी हो सकता है। जहाँ आज पर तारक भाई देख लो वहाँ के जो प्रोजेक्ट हैं, जो काम कर रही है इंडियन गवर्नमेंट, उसकी वजह से देख लो सुकून भी है। और वैसे टूरिस्ट पिछले साल 2 करोड़ के लगभग आए थे टूरिस्ट, बहुत ज्यादा इस आते वक्त भाई। और बढ़ेंगे सिर्फ किस वजह से अमन और शांति है। कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है ना, असल बात ये सिक्योरिटी इशू नहीं है, अमन सुकून है, दुनिया देखने आती है इंडिया में। लेकिन सबसे ज्यादा जो कश्मीरी लोग हैं ना, वो इस झड़प में या इस लड़ाई झगड़े में वो पिसते रहे। अच्छा, उन्हें कश्मीर खुशहाली नहीं मिली। कश्मीर के डॉक्यूमेंट कुछ पाकिस्तान ने भी बना रखे हैं, हाँ, इससे क्या हो कश्मीर जाएगा? का हिस्सा है। तो फिर इससे क्या हो जाएगा? तो वो कह रहे हैं कि नकली साइन करवाएं पाकिस्तान में। वो जो एक ये कहीं पाकिस्तान नाम में याद साबित नहीं, कर दे कि वो कह रहे थे कि वो बंदे वो पीछे बाद में उसने बोला कि ये मैंने साइन नहीं किए, लेकिन पाकिस्तान ने उसके साइन कर लिए या करवा लिए या उसके अपने क्या सिर्फ डॉक्यूमेंट्स तो है, डॉक्यूमेंट पाकिस्तान के पास भी है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के पास डॉक्यूमेंट नहीं, तभी वो जाके दूसरे कंट्री में चलाता है हमारा है कश्मीर हमारा है। हाँ। इंडिया के पास भी डॉक्यूमेंट है, हरी सिंह के साइन है। पाकिस्तान भी क्लेम कर सकता है कि ये तो साइन नकली है भाई साहब, आपने जबरदस्ती करवाए होंगे। हो सकता है भाई। हम भी कह सकते हैं, आप जबरदस्ती वो भी कहते हैं। क्योंकि साइन लेकिन करने में लड़ाई झगड़े का फायदा नहीं रहा। अब लोग आगे जाने की, चांद पर जाने की सोच रहे हैं। आज भी हम एक मुद्दे को लेकर बैठे हैं और अपनी तरक्की को रोक रहे हैं। सिर्फ हम ही लेके बैठे हैं, इंडिया मुद्दा भी रख रहा है लेकिन तरक्की भी कर रहा है। लेकिन ये हम तरक्की नहीं कर रहे, मुद्दे के ऊपर ही बैठे होते हैं। हमें भाई खुशी है कि कश्मीरी भाइयों का भला हो रहा है। हाँ। वहाँ पर रोजगार मिल रहा है, उनको अच्छी एजुकेशन मिल रही है, डेवलपमेंट मिल रही है। ये झगड़े तो चलते ही बड़ी रहेंगे। बात है। ये इतने जल्दी खत्म पहले होने वाले पहले नहीं। कई ऐसे नौजवान जो है वो शहीद हो गए, जो आज़ादी के लिए लड़ते थे, जो कश्मीर को अलग करना चाहते थे। अच्छा, स्टोन पैटर्न 19 से चल रही है और भी वही है। निशाने बड़े मुझे तो पक्के। ये लगता है 47 के बाद ये मसले उजागर हुए हैं, लेकिन ये तो बहुत पुराना काम है। तो ठीक है भाई, अपनी रात रुकता है क्या? कमेंट सेक्शन में अगला पार्ट बोलेंगे तो उसमें भी हो जाएगा रिएक्शन। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।